Hello students, how are you all? I am sure you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 20 जो कि है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। सो बच्चों यहाँ भी इस चैप्टर में हमें दो पैसेज दिए गए हैं, हम इन पैसेज को पढ़ेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा पहला पैसेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों आपके एग्जाम में ये सीन पैसेज जो है ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोग पैसेज को पढ़िए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली हल कर पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहला पैसेज को पढ़ना। 11-year-old Mohammad Riaz Ahmed laughs a lot, plays video games and attends tuition at home to resume his studies at Standard 3rd in प्राथमिक विद्यालय of अमीनाबाद लखनऊ। ओके, तो यहाँ बच्चों हम एक छोटे से बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि 11 साल का है और उसका नाम है मोहम्मद रियाज अहमद। ओके, तो ये जो बच्चा है मोहम्मद रियाज अहमद जो कि 11 साल का है, ये बहुत ज़्यादा हंसता है आजकल, प्लेस वीडियो गेम्स और ये बहुत ज़्यादा समय वीडियो गेम खेलने में बिताता है और साथ ही साथ ये घर पे ट्यूशन्स ले रहा है, ये घर पे पढ़ाई कर रहा है। क्यों? ताकि ये अपनी पढ़ाई वापस से रिज्यूम करते हैं बच्चों, किसी भी काम को फिर से स्टार्ट करना। ओके, तो ये अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करना चाहता है। कौन सी क्लास में? स्टैंडर्ड 3rd, तीसरी कक्षा में, इन प्राथमिक विद्यालय ऑफ अमीनाबाद लखनऊ। तो बच्चों ये जो बच्चा है ये लखनऊ के अमीनाबाद का रहने वाला है, 11 साल का है और आजकल ये बहुत खुश है, हंसता है, वीडियो गेम्स खेलता है और साथ साथ ये घर पे पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन्स ले रहा है, बिकॉज इसको अपनी 3rd क्लास की पढ़ाई फिर से स्टार्ट करनी है। ओके, बट अ ईयर एगो द सिचुएशन वॉज डिफरेंट। तो बच्चों आप लोग सोचोगे ये तो नॉर्मल सी बात है, बच्चों का वीडियो गेम खेलना, बच्चों का हंसना, ट्यूशन्स लेना नॉर्मल सी बात है। यस, अभी ये नॉर्मल है, लेकिन आगे हमें क्या दिया गया है कि 1 साल पहले द सिचुएशन वॉज डिफरेंट। ये जो आज स्थिति है मोहम्मद रियाज की, ये ऐसी नहीं थी, ये अलग थी। रियाज हु हैज बीन अवॉर्डेड द संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड was in hospital for more than 3 months। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ था पिछले साल? तो पिछले साल ये जो बच्चा है मोहम्मद रियाज, जिसे एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है जिसका नाम है संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। तो बच्चों ये जो अवार्ड है ये बहादुरी के लिए दिया जाता है। जो बच्चे बहुत ही साहसिक कार्य करते हैं, बहादुरी से भरा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो ये अवार्ड इस बच्चे को मोहम्मद रियाज को दिया गया था और मोहम्मद रियाज जो था इसने पिछले वर्ष 3 महीनों से ज्यादा समय हॉस्पिटल में बिताया था। ये 3 महीने से भी ज्यादा समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था। ओके, He lost one of his limbs, one arm and the wrist of the other arm while saving a 4-year-old girl। तो बच्चों क्या हुआ था इसके साथ कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था? तो राइटर हमें बता रहे हैं कि इसने अपने एक लिम्ब खो दिया था। लिम्स का मतलब होता है बच्चों, हम वैसे हम हाथों और पैरों दोनों के लिए यूज करते हैं लिम्स का, यहाँ पे लिम्स का मतलब है पैरों से। तो ये जो मोहम्मद रियाज 11 साल का बच्चा है, इसका एक पैर काट दिया गया था, 1 आर्म, इसने अपना एक हाथ खो दिया था, एंड द रिस्ट ऑफ द अदर आर्म, और दूसरे हाथ की रिस्ट यानी कि कलाई इसने खो दी थी। तो बच्चों एक पैर पूरा, एक हाथ पूरा और जो दूसरा हाथ है उसकी कलाई, इतना इसने खो दिया था। कैसे, क्या हुआ था इसके साथ? व्हाइल सेविंग अ 4-year-old गर्ल। तो ये सब इसने कैसे खोया, क्या एक्सीडेंट हुआ था? ये एक्सीडेंट था जब ये 4 साल की बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। साजिया who was standing on the railway track at दालीगांव ब्रिज लखनऊ। और ये 4 साल की बच्ची कौन थी? इस बच्ची का नाम था शाजिया और ये उस दिन रेलवे ट्रैक पर खड़ी हुई थी। और ये रेलवे ट्रैक कहाँ था? ये था लखनऊ में और दालीगांव ब्रिज एक ब्रिज था, वहां पे जो रेलवे ट्रैक था वहां ये 4 साल की बच्ची शाजिया खड़ी हुई थी रेलवे ट्रैक पे। उसका जीवन बचाने के लिए मोहम्मद रियाज ने अपना जीवन कुर्बान करने के लिए भी वो तैयार था और उस बचाने के लिए उसने अपना एक पैर, अपना हाथ और दूसरे हाथ की कलाई यहाँ तक उसने खो दिए थे।
ओके तो अब आपको समझ में आया कि इसे ये अवार्ड क्यों मिला था। ये बहुत बड़ा काम था, इसने बहुत ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन किया था और इसीलिए इसे अवार्ड दिया गया था। कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू अ फास्ट अप्रोचिंग ट्रेन। तो बच्चों शाजिया जब उस रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी तो वो कंप्लीटली पूरी तरह से ऑब्लिवियस अनजान थी, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक तेज गति से ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। ओके तो वो रेलवे ट्रैक पे खड़ी है, छोटी सी बच्ची थी, 4 साल की थी, उसने देखा ही नहीं कि ट्रेन आ रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है। इट हैपन ऑन जनवरी 16 2003। और बच्चों ये जो दिन था ये कब की बात है, उस दिन तारीख थी 16 जनवरी और ईयर था 2003। रियाज heard the train whistle. He want the girl's father to remove her from the track. तो बच्चों उस समय जो मोहम्मद रियाज ने देखा कि ट्रेन आ रही है और शाजिया ट्रैक पे खड़ी है। ओके तो रियाज ने सुना कि ट्रेन बार बार विसल दे रही है, ट्रेन सीटी भी बजा रही है और रियाज ने भी ये जो शाजिया गर्ल है इसके फादर को वार्न किया, वो भी चिल्लाया चेतावनी देते हुए कि अरे ट्रेन आ रही है, शाजिया को ट्रैक पे से हटाओ। ओके तो उसने बार बार वार्निंग दी कि शाजिया को ट्रैक पे से रिमूव किया जाए, हटाया जाए, लेकिन ही being hard of hearing and mentally challenged did not pay heed to Riya's warning. लेकिन शाजिया के फादर जो कि क्या थे, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी उन्हें कम सुनाई देता था, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती थी और साथ ही साथ वो मेंटली चैलेंज्ड थे, वो मानसिक रूप से भी उनको प्रॉब्लम थी, वो मानसिक रूप से भी बीमार व्यक्ति थे। तो इसीलिए उन्होंने रियाज की वार्निंग्स पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। पे हिट का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना। तो रियाज ने देख लिया कि ट्रेन आ रही है, उसने सुना कि ट्रेन विसल कर रही है, वो भी चिल्लाया बार बार वार्निंग देते हुए, लेकिन फिर भी शाजिया के फादर ने कोई ध्यान नहीं दिया। बिकॉज एक तो उनको कम सुनाई देता था, उनको सुनने में प्रॉब्लम थी और सेकंड वो मानसिक रूप से भी थोड़े बीमार थे। Seeing the train almost upon her, रियाज rushed to pull her back. अब बच्चों रियाज कैसे वहां पे वेट करता, वो क्या करता, तो उसने वही किया जो एक बहादुर बच्चा कर सकता है। उसने देखा कि जब ट्रेन लगभग आ गई है शाजिया के पास और शाजिया हट नहीं रही है, उसे पता ही नहीं है, तो रियाज ने क्या किया, वो रस्ट यानी भागा, शाजिया को ट्रैक से पुल करने के लिए, खींचने के लिए, हटाने के लिए। He did, but fell holding the girl as his leg got stuck between the lines and also because being a frail 10-year-old he could not bear her weight. तो उसने बच्चों पूरी कोशिश की, वो भागा कि वो कैसे भी करके शाजिया को ट्रैक से हटा ले, ट्रैक से पीछे खींच ले, उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन होता क्या है, वो वहां पे फेल यानी गिर जाता है। होल्डिंग द गर्ल, उसने गर्ल को तो पकड़ लिया, शाजिया को तो पकड़ लिया, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे खींच नहीं पाया, वो वहीं गिर गया। क्यों गिर गया, बिकॉज उसका जो पैर था वो रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती है ना उसमें उसका पैर स्टक यानी फंस गया था। एंड ऑल्सो बिकॉज बीइंग अ फ्रेल 10-year-old, तो पहला रीजन तो क्या था उसके गिरने का कि उसका पैर फंस गया था लाइंस में। ओके सेकेंड रीजन क्या था, उस समय वो खुद भी 10 साल का ही था। ओके और वो बहुत फ्रेल था, फ्रेल यानी दुबला पतला सा था, बहुत दुर्बल था, उसमें इतनी फिजिकल स्टेमिना नहीं थी और इसीलिए वो शाजिया के वजन को बेयर यानी सहन नहीं कर पाया और वो वहीं गिर जाता है। ओके The girl also lost one of her limbs as the train ran over them. तो बच्चों शाजिया को बचाने की कोशिश करते करते मोहम्मद रियाज भी वहीं ट्रैक पे गिर जाता है और उन दोनों के ऊपर से ट्रेन निकल जाती है और यही रीजन था कि मोहम्मद रियाज ने अपना एक पैर, अपना एक हाथ और दूसरे हाथ की कलाई खो दी थी और शाजिया ने भी अपना एक पैर खो दिया था बिकॉज जो ट्रेन थी वो उन दोनों के ऊपर से निकल जाती है। मोहम्मद रियाज पूरी कोशिश करता है लेकिन वो शाजिया को बाहर नहीं खींच पाता बिकॉज उसका पैर फंस गया था और वो भी वहीं गिर जाता है। As an eyewitness, Shakil Ahmed of Gorakhpur rushed them to King George Hospital in Lucknow. तो बच्चों ये पूरा दृश्य एक व्यक्ति वहां देख रहा था, तो वो कौन था, आई विटनेस। आई विटनेस यानी गवाह, यानी कि उसने सारा सीन खुद देखा और उस व्यक्ति का नाम था शकील अहमद, वो गोरखपुर का रहने वाला था। तो जब उसने देखा कि
कैसे एक बच्चा एक 4 साल की बच्ची को बचाने की कोशिश करते करते गिर पड़ा है। ट्रेन जो है उन दोनों के ऊपर से गुजर गई है। तो उसने क्या किया, वो भाग के उनके पास जाता है और उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। और इस हॉस्पिटल का नाम क्या था, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, और ये कहाँ था, लखनऊ में। रियाज वुंड्स हैव स्टिल नॉट हील्ड प्रॉपरली। तो बच्चों रियाज के जो घाव हैं, वुंड्स कहते हैं घाव, उसका एक पैर कट गया था, एक हाथ कट गया था, दूसरे हाथ की कलाई कट गई थी, और भी चोटें आई थी। तो उसके जो घाव लगे थे शरीर पे, वो अभी भी प्रॉपरली पूरी तरह से हील नहीं हुए थे, पूरी तरह से उसके घाव नहीं भरे थे। बट हिज स्पिरिट्स आर हाई, लेकिन अभी भी उसका जो मनोभाव था, उसका जो जोश था, वो अभी भी बहुत ऊंचा था। He says he wants to resume his studies, aims to become a doctor। और अब जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, घर आता है, तो उसका कहना था कि वो फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहता है। और उसने कहा कि उसका ये एम है, उसका ये लक्ष्य है कि वो पढ़ाई करके एक डॉक्टर बने। एंड लव्स टू ईट मीट एंड फिश एंड टू प्ले फुटबॉल। और साथ ही साथ मोहम्मद रियाज को मीट खाना, फिश खाना बहुत पसंद था, और उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। ही शोज हिज इंजीनियरिंग स्किल्स विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एट होम। और साथ ही साथ उसमें कुछ इंजीनियरिंग स्किल्स थी, कुछ ऐसे कौशल थे जो कि इंजीनियर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए घर में जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे ना, जो जो बिजली से चलने वाले सामान थे, उनके साथ वो अपने कौशल का प्रदर्शन किया करता था। तो बच्चों आप देखिए, एक 10 साल का बच्चा था वो, जब उसके साथ ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो बिल्कुल निराश नहीं होता है, और अभी भी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। तो इस तरह से बच्चों इस पैसेज में हमने एक बहुत ही बहादुर बच्चे के बारे में जाना, जिसका नाम है मोहम्मद रियाज। ओके, आई एम श्योर आप सबको पैसेज समझ में आया है। अब बारी है एक्सरसाइज की, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड है इसी पैसेज पे। फर्स्ट, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो बच्चों हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और बताना है कि वो सही है या गलत। जो सही है उनके लिए ट्रू, और जो गलत है उनके लिए फॉल्स हमें लिखना है। फर्स्ट, द पैसेज इज अबाउट संजय चोपड़ा। जो हमने यहाँ पैसेज पढ़ा, क्या वो संजय चोपड़ा के बारे में है? तो बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ये संजय चोपड़ा के बारे में नहीं, बल्कि मोहम्मद रियाज के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट, शाजिया's फादर वॉज बोथ डेफ एंड मेंटली चैलेंज्ड। जो शाजिया के फादर थे वो बहरे थे और मानसिक रूप से बीमार थे। तो बच्चों ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। यस, उनको सुनने में प्रॉब्लम थी, वो कम सुनते थे, और साथ ही वो मेंटली चैलेंज्ड भी थे। तो ये ट्रू, एक सही कथन है। नेक्स्ट, रियाज फेल बिकॉज ही कुड नॉट कैरी शाजिया। रियाज गिर गया बिकॉज वो शाजिया का वेट नहीं उठा पाया। तो बच्चों ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके गिरने के दो कारण थे, एक तो उसका पैर फंस गया था, और सेकंड वो खुद इतना दुबला पतला था कि वो शाजिया का वजन जो था वो सहन नहीं कर पाया। तो ये भी एक कारण था उसके गिरने का, कि वो शाजिया को कैरी नहीं कर पाया, शाजिया के वेट को कैरी नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट, रियाज एंड शाजिया वर ट्रीटेड इन किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ। इस दुर्घटना के बाद रियाज और शाजिया दोनों का जो इलाज था वो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ में किया गया था। तो बच्चों ये भी सही कथन है। यस, लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में ही दोनों का इलाज किया गया था। नेक्स्ट, Who is रियाज? What does he do? तो बच्चों यहाँ हमें आंसर देना है, रियाज कौन था और what does he do? वो क्या करता है। आंसर, मोहम्मद रियाज अहमद इज अ ब्रेव बॉय हु सेव्ड द लाइफ ऑफ अ गर्ल। तो बच्चों हम सब मोहम्मद रियाज अहमद को इसीलिए जानते हैं बिकॉज वो एक बहुत बहादुर बच्चा था जिसने शाजिया के जीवन को बचाया था। ही स्टडीज इन क्लास 3rd इन अमीनाबाद लखनऊ। और वो एक स्टूडेंट है, वो लखनऊ के अमीनाबाद में क्लास 3rd में पढ़ता है।
Next, who is Shazia? Where was she on 16 January 2003? हमें बताना है शाजिया कौन है और इस डेट को 16 जनवरी 2003 को वो कहाँ थी? राइट आंसर, शाजिया इज अ 4-year-old गर्ल। शाजिया एक 4 साल की बच्ची है। On 16 January 2003, she was standing on the railway track at दालीगांव ब्रिज लखनऊ। और ये जो हमें डेट दी गई है 16 जनवरी 2003, इस दिन वो रेलवे ट्रैक जो कि दालीगांव ब्रिज लखनऊ पे था, उस ट्रैक पे वो खड़ी हुई थी। ओके, नेक्स्ट, why was Shazia's father not able to respond to Riya's warning? रियाज बार बार वार्निंग दे रहा था, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, फिर भी शाजिया के जो फादर थे वो इस वार्निंग पे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाए? कारण हमें यहाँ बताना है। आंसर, शाजिया's फादर was deaf and mentally challenged। तो बच्चों इसका रीजन ये था कि शाजिया के फादर सुन नहीं पा रहे थे, वो मानसिक रूप से भी बीमार थे, इसीलिए वो इतनी वार्निंग्स के बाद भी शाजिया को नहीं बचा पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट, वाई वॉज शाजिया इन डेंजर? शाजिया का जीवन खतरे में क्यों था? Answer, Shazia was in danger because a train was fast approaching to her and her father could not respond to Riya's warning। तो बच्चों शाजिया का जीवन सच में खतरे में था बिकॉज वो रेलवे ट्रैक पे खड़ी हुई थी, एक ट्रेन स्पीडली उसकी तरफ आ रही थी और उसके फादर जो थे वो रियाज के बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो सच में खतरे में था उसका जीवन बिकॉज ट्रेन उसके पास आ रही थी और वो बिल्कुल ट्रैक पे खड़ी हुई थी। Next, how did Riyaz save Shazia? What did he lose in the process? हमें बताना है सबसे पहले कि जो रियाज है उसने शाजिया का जीवन कैसे बचाया और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस थी शाजिया को बचाने की जो प्रक्रिया थी, इस दौरान उसने खुद ने क्या खोया था? आंसर, रियाज सेव शाजिया बाय पुलिंग हर बैक फ्रॉम द रेलवे ट्रैक। रियाज ने शाजिया को कैसे बचाया? उसने शाजिया को रेलवे ट्रैक से पीछे खींचा जस्ट बिफोर द ट्रेन कुड रीच हर। बिल्कुल उसी समय जब ट्रेन शाजिया के पास पहुंचने वाली थी, उसी समय रियाज उसे बचा लेता है, रेलवे ट्रैक से पीछे खींच लेता है। रियाज लॉस्ट अ लेग एंड बोथ हिज आर्म्स। और इस पूरी प्रोसेस में रियाज अपना एक पैर, एक आर्म और दूसरे आर्म की रिस्ट ये खो देता है। नेक्स्ट, हु इज शकील अहमद? डिड ही प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल? यहाँ हमें बताना है शकील अहमद के बारे में। पहली चीज, शकील अहमद कौन है एंड सेकेंड, क्या उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका थी? आंसर, शकील अहमद वॉज एन आई विटनेस। तो बच्चों हमने शकील अहमद का नाम कहाँ पढ़ा है कि वो इस पूरी दुर्घटना को देखने वाले व्यक्ति थे, वो गवाह थे, उनके सामने ये दुर्घटना घटित हुई थी। यस, ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल बाय रशिंग द 2 चिल्ड्रन टू अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि यस, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी बिकॉज वही इन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो बच्चों इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा फर्स्ट पैसेज। बहुत इजी पैसेज है, हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। आई एम श्योर आप सबको समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का सेकंड पैसेज। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।